हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएम क्लासेस अबोर। कल तक हमने किया था मैथ के अंदर स्केयर के बारे में। आज हम करने वाले हैं स्केयर का पार्ट 3, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह चुकी थी। जैसे आपको कुछ इस तरह से पूछे थे स्केयर के बारे में, 75 का स्क्वायर बताएं, या फिर आपसे पूछा जाए 25 का स्क्वायर बताएं, ठीक है। और या फिर आपसे पूछा जाए इस तरह से 115, ठीक है, इसका स्क्वायर बताएं। तो हर स्क्वायर के अंदर लास्ट डिजिट जो है वो 5 आ रहा है। जब भी ऐसी कभी कंडीशन पैदा हो जाए तो आपने एक ट्रिक फॉलो करनी है। जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए जहां पे लास्ट डिजिट 5 हो, तो मैं आपको बता दूं, नोट कर लेना, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका अंतिम अंक 5 हो, यानी कि ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका अंतिम अंक 5 हो। किस तरह से? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, जैसे 25 का स्क्वायर पूछ ले, है ना, और 45 का स्क्वायर पूछे, 95 का स्क्वायर पूछे, ठीक है, 115 का स्क्वायर पूछे, या फिर 135 का स्क्वायर पूछे। तो आपने करना क्या है, तो जो लास्ट में 5 हो और आपसे स्क्वायर का पूछे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसी नंबर को हमने लगातार 2 बार मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उतना टाइम नहीं रहता कंपटीशन में, है ना। तो टाइम बचाने के लिए आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट जो 5 है उस 5 का उसको काट दो और राइट साइड में 25 लिख दो। कहने का मतलब है कि 5 का 25 तो लिखना ही लिखना है। जो बचा, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 2 बच गया ना, तो जो बच रहा है उसकी स्क्वायर में उतना ही जोड़ दो। जैसे 2 बचा, 2 की स्क्वायर 4, 4 में 2 और जोड़ दो, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में 2 यही नंबर जोड़ दो, 4 और 2 6। तो ये 6 जो है ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में, ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, 45 का स्क्वायर पूछ रहा है। ये जो 5 है, इस 5 का तो 25 आएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, जो बचा उसकी स्क्वायर में उतना ही जोड़ दो। 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ दो, 16 और 4 20। ये जो बना है ना, जो टोटल करने पे ये 20 लेफ्ट साइड में आएगा, ये हमारा आंसर बनेगा 20 25। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, 95, 5 का तो 25 आएगा, जो बचा इस 5 का तो 25 आएगा ही आएगा, जो बचा उसकी स्क्वायर में उतना ही जोड़ दो। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 और जोड़ दो तो 90, 90 25 आंसर रहेगा। इसी तरह से आगे भी 5 का 25 लिखना है, ये गया, इसका स्क्वायर क्या होगा 121, तो 11 का स्क्वायर 121, 11 ही और जोड़ दो तो हमारे पास आएगा 132 25। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 का स्क्वायर करना है। अब इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो हमने क्या करना है, 5 का तो 25 नोट करना है, ठीक है, 5 का तो राइट साइड में 25 आएगा ही आएगा, जो बचा इसका स्क्वायर निकाल लो, तो 13 का स्क्वायर 169, और ये 13 ही ऐड कर दो, ठीक है। जैसे 9 और 3 12, 6 7 8 और 1 का 1 182। ये 182 जो है वो लेफ्ट साइड आएगा, 182, यही हमारा आंसर रहेगा। ये रूल कब फॉलो होगा, ये ट्रिक कब लागू होगी, जब आपका स्क्वायर के बारे में पूछे, 2 बार लगातार मल्टीप्लाई करने को बोले और लास्ट डिजिट 5 रहेगा तब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, इसको मैं इरेज करता हूं। आगे नोट कीजिए, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका अंतिम अंक 5 की जगह 1 आ जाए। ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका अंतिम अंक 1 हो, तब कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास आए 31 का स्क्वायर, ठीक है, 61 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर,
या फिर लगा लो आप 121 का स्क्वायर, ठीक है, 141 का स्क्वायर, कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट 1 होना कंपलसरी है। अगर ये होता है तो फिर आप कौन सी ट्रिक यूज करोगे, तो आप ट्रिक यूज करोगे एक डबल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, इस चीज को आप यूज करोगे। अगर ये चीज आपको याद रहती है तो फिर इसे आसानी से कर सकते हो। याद भी कैसे करना है, इस साइड से, उर्दू जैसे लिखी जाती है ना उस साइड से याद रखना है। कैसे, एक डबल स्क्वायर, एक डबल स्क्वायर, ऐसे नहीं याद करना स्क्वायर डबल एक, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक डबल स्क्वायर इस तरीके से, कैसे, ये देखिए, इस एक का मतलब है ये वाला एक जो है ये बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं रहा। जो बचा 3 बच गया, तो 3 का डबल क्या होता है 6, ओके। और फिर इसके बाद स्क्वायर किसका, जो बचा था 3 का स्क्वायर 9, तो यही हमारा आंसर रहेगा 961, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए 61। पहले क्या आएगा, ये वाला एक जो है इसमें से ये एक बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं रहा। जो बच गया हमारे पास 6 बचा, 6 का डबल 12, 12 का 2, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 रहता है, 36 में जो रिमाइंडर 1 था उसे ऐड कर दीजिए, 36 और 1 37, तो ये उत्तर रहेगा 37 की। जैसे 141 है, 141 में ये 1 जो है ये बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। जो हमारे पास बचा 14 बच गया, 14 का अब डबल कर दीजिए, 14 का डबल कर दीजिए, 14 का डबल 28, 28 का हमारे पास क्या बन के आएगा 8, रिमाइंडर 2 बच गया। अब 14 का स्क्वायर कीजिए, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, ठीक है, 196 में 2 को जोड़ दो 198, तो 198, यही आंसर रहेगा, ठीक है, समझ आया, ओके। तो आपने करना क्या है, अब आपने 121 का और 91 का इसका जो आंसर बनेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा, इन दोनों का उत्तर जो बनेगा वो आप कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना ताकि मैं इसे रिपीट कर सकूं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, ये मैं इरेज कर देता हूं। आगे है ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका अंतिम अंक 1 है, अगर 1 ना होके इस तरह से आ जाए, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिसमें 1 बार बार आता हो। एक बार बार आने का मतलब क्या है, जैसे 111 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये एक बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है और इसका स्क्वायर बोले, तो इसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी काफी टाइम हमारा खराब होने वाला है। लेकिन हमने क्या करना है, इनको देख लेंगे कितने 1 आए, कितनी बार 1 आया है, तो 1 2 3, जितनी बार 1 आया है उतनी बार आप नंबर्स लिख दीजिए। जैसे 1 2 3, 1 2 3, 3 है ना, तो 1 2 3, फिर रिपीट कीजिए 2 1। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 1 आया है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया ना 1, तो 7 तक हमने गिनती लिख दी और फिर रिपीट कर देंगे, जैसे 6 5 4 3 2 1, ठीक है, यही आंसर रहेगा। 2 बार करने की जरूरत नहीं है,
जैसे और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 ज्यादा हो जाएगा, हम छोटा कर लेते हैं। जैसे सबको पता है कि 11 का स्क्वायर 121 रहता है, तो ये गिन लीजिए 1 2, ठीक है 1 2 1 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर की जो 3 ट्रिक्स बची हुई थी वो हमने आज कंप्लीट की है। अब इसके बाद हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।